दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जीएस बाय जीएस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश जीएस, तो इंग्लिश के तो हमने काफ़ी वीडियो पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग जीएस का पहला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आप सही करके आते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत होते हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका शास्त्रीय नृत्य से मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको केवल इसको अच्छे से सुनते रहना है, बाद बाकी आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग याद करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। आपके संख्या में 8 हैं। वो कौन कौन से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है भरतनाट्यम और इधर लिखा है आपका तमिलनाडु। तो आप देखें, यहाँ देख रहे हैं भरत और इधर लिखा है तमिलनाडु में आपका आ रहा है मिलन। तो आप इसको कर लेंगे भरत मिलन से। रामायण में हम लोग भरत मिलन से बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो आपको भरत जब दिख जाए तो तुरंत आपको मिलन ढूंढना है, तो मिलन आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि भरतनाट्यम हमारा संबंधित है किससे? तमिलनाडु से। ठीक है, तो आपको यहाँ ट्रिक ध्यान रखनी है, भरत मिलन। तो तुरंत वहां, चूंकि हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे आंसर भी देखेंगे तो दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तो आपको तुरंत वहां याद आ जाएगा। ठीक है, अभी आप केवल सुनते रहिए, बाद बाकी आपको सब याद हो रहा है। देखना, हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तो वहां बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हाँ, हम सीख गए हैं। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो सबसे पुरानी नृत्य शैली है हमारी ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग कुचिपुड़ी को कैसे याद रखेंगे। तो कुचिपुड़ी, पूड़ी आपकी कब बनती है? दावत में। तो बस आपको यही देखना, अब दावत आ गई, दावत में पूड़ी बनी थी और वहां पे हुआ ऐसा एक अंधा आदमी आ गया, तो कुछ पूड़ी यानी कि कुछ पूड़ी को आप कुछ पूड़ी में बांट लेंगे। तो दावत में कुछ पूड़ी जो है, एक अंधा व्यक्ति आ गया तो उसको दे देंगी। तो कुल मिला के अंधा से आप रिलेट कर लेंगे आंध्र। तो आंध्र प्रदेश यानी कि कुछ पूड़ी हमारा संबंधित है आंध्र प्रदेश से, यानी कि पूड़ी किसको दे दी गई थी? अंधे आदमी को दे दी गई थी। तो आपको ये याद हो गया समझो। अब देखो, हम कथक को आपको याद करा रहे हैं। कथक के आप दो खंड कर लेंगे, कथा और थक। यानी कि आप देख रहे हैं कथा, यानी कि लास्ट वाला थक ले लेंगे, आगे वाला कथा ले लेंगे। तो कथा और थक, दरअसल कहानी आपकी ये है, एक पंडित जी थे, तो वो कथा कहते कहते क्या हुआ, वो थक गए। जब थक गए तो वो क्या हो गए, मंच से उतर आए। तो यानी कि कथा की, अब कथा कह के वो थक गए, और जब थक जाते हैं तो मंच से उतर ही जाते हैं। तो वो उतर आए, तो उत्तर का मतलब आप उत्तर और प्रदेश, तो यानी तो कथक जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, रिलेट आपको ऐसे ही करना है। कथक यानी कथा कहकर थक गया और थकते ही वो उतर आया, तो उत्तर हमारा इसमें दिख रहा है। तो जैसे ही विकल्प में उत्तर आपको दिख जाएगा तुरंत आप वहां पे टिक कर देंगे। ठीक है, इसको आप आराम से याद कर लेंगे। ओडिसी, ओडिशा, ओडिशा को आप उड़ीसा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं मणि और पुरी। तो यहाँ आपको मणिपुर मिल रहा है, जैसे हम लोग बिहार, बिहारी बिहार से रिलेट होता है, और पंजाबी पंजाब से, उसी तरह से मणिपुरी मणिपुर से रिलेट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं आपको याद करा रहा हूँ, सत्रिया। तो सत्रिया के आप दो खंड कर लेंगे, सत और त्रिया। सत का मतलब सात और त्रिया का मतलब स्त्री, यानी कि 7 स्त्रियां। अब कहानी आपकी इस तरह से, 7 स्त्रियां बैठी हुई थी, तो वो बात कर रही थी अपने पति के बारे में। सब अपने अपने पति की बात कर रही थी। तो पति को हम लोग खसम भी कहते हैं। वो दरअसल बातें ये कर रही थी, मेरा खसम ऐसा है, दूसरी कह रही थी मेरा खसम ऐसा है, तीसरी कह रही थी मेरा खसम ऐसा है। तो इसी बीच आदमी आ गया, तो उसने बोला क्या यहाँ पे असम खसम लगा रखा है, यानी असम खसम। तो यानी कि खसम से मिलता जुलता शब्द है आपका असम। तो जैसे ही आपको असम दिखाई पड़े तो तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा खसम, यानी कि 7 स्त्रियां बैठी हुई थी, वो अपने अपने खसम की बात कर रही थी। तो आदमी ने कहा था क्या असम खसम लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद हो गया है 100%। आप देखना, हम लोग जब टेस्ट लगाएंगे तो सब वहां से क्लियर हो जाएगा, बस केवल आप सुनते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको आपको लगेगा अरे बाकी सब याद हो गया। अब देखो, यहाँ पे मोहिनी अट्टम, एक तो आपका शास्त्रीय नृत्य ये है। ठीक है, दूसरा आपका कथकली है। अब हम आपको इसकी कथा सुना रहे हैं। तो एक मोहिनी नाम की लड़की थी, तो उसने क्या करा, कथकली यानी कि कथा कल ही कराई थी। यानी कि उससे लोगों ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने की कथा, उन्होंने हाँ हमने कल ही कराई थी। तो मोहिनी नाम की लड़की थी, उसने कथा कराई थी। तो लोगों ने कहा कथा कैसे होती है भाई, हमें भी बताओ।
अब आपको दोस्तों बस कथकली यानी कि कथा से रिलेट करना है। कथा जब हम लोग कराते हैं तो क्या लाते हैं? पंडित जी ने बोला कि केर लाओ, केर। केर मतलब केरा का पत्ता, यानी कि केरा का पत्ता कथा में अवश्य लगता है। ठीक है, तो जब हम लोग जैसे ही हमने देखा कि मोहिनी ने कथा कराई और मोहिनी ही क्या लेने गई थी? केरला। तो केरला का मतलब केरल। तो यानी कि मोहिनी कहाँ से रिलेट है? आपकी केरल से रिलेट है। और कथकली दूसरी, हम आपको ये भी सिस्टम बता रहे हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं लास्ट में लगा है कली, तो कली को आप ध्यान कर लेंगे केला की कली। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है केला की कली। और मोहिनी अट्टम की एक बात हम और बता रहे हैं, जैसे मोहिनी आपने देखा होगा केरल के आदमी बहुत साफ होते हैं, उनकी चमड़ी बहुत सफेद होती है। तो मोहिनी है यानी कि बहुत साफ सुथरा है, तो ऑटोमेटिक मोहिनी है, सीधी सी बात है। तो मोहिनी कैसी होता है? भूरा भक साफ सुथरी होती है। तो केरल के लोग वैसे ही होते हैं, तो आप इसको मोहिनी को केरल से रिलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आपको बस इसका कभी कभी क्या होता है, वो राज्यों के नाम नहीं देता है, भारत के क्षेत्र दे देता है। तो हाँ, हम लोग क्षेत्र समझने का प्रयास करेंगे। देखो हम लोग यहाँ बीच से कर देंगे, तो ऊपर हमारा हो गया उत्तर, तो ये हमारा उत्तर का पार्ट है। नीचे वाला हमारा दक्षिण हो गया, इधर वाला हमारा पूरब हो गया, और इधर वाला हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। अगर उत्तर प्रदेश नहीं वहां पे दिया है, अगर उत्तर भारत दिया है, तो हमारा यहाँ पे उत्तर में आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर भारत में है। ठीक है, और सत्रिया, अब देखो यहाँ पे सत्रिया इस तरह से लिखा है, वहां पे हमने, तो ये आपको दो तरह से लिखा हुआ मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये देखो कहाँ का है? असम का है। तो असम हमारा कहाँ पे है? पूरब में है। तो ये आपका पूर्वी पूरब का माना जाएगा। अगर हम लोग मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर तो और ज्यादा बिल्कुल ही पूरब में है, तो इसको हम लोग पूरब का बोल देंगे। और इसको क्या बोल देंगे? पूर्वोत्तर, यानी कि ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पूरब है, तो ये हमारा पूर्वोत्तर का हो गया। नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश, तो ये हमारे दक्षिण में बसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये पार्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा किसमें? ये हमारा आएगा पूरब, यानी कि दक्षिण पूरब में आएगा। अब अगर हम लोग इधर आ जाएंगे मोहिनीअट्टम और केरल की तरफ, तो ये हमारे बसे हुए हैं, दक्षिण है ये आपका, और इधर ये पश्चिम का एरिया आ रहा है, तो ये हमारे दक्षिण पश्चिम के, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, सारी चीजें अब आपको याद हो चुकी हैं। देखिए किस तरह से। देखो यहाँ पे है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी, यानी कि कुचिपुड़ी क्या हुआ था? पार्टी हुई थी, पूड़ी बनी थी, दावत में एक आदमी आ गया था, अंधा आदमी, तो कुचिपुड़ी किसको दे दी गई थी? अंधे व्यक्ति को। आंध, अब देखो यहाँ आंध मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब तमिलनाडु का संबंध किस राज्य शास्त्रीय नृत्य से है? अब देखो तमिल, इसमें आ रहा है मिलन, मिलन किससे हुआ था? भरत मिलन। तो यहाँ आपको याद हो चुका है, यानी कि जैसे ही आप भरत यहाँ देखा, तो भरत मिलन यहाँ मिल रहा है, तो कुल मिला के इसका भी हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर ये तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करो कि मुझे भी समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग इसको पसंद कर रहे हो, तो मैं आपकी सेवा में पूरी तरह से आ जाऊं। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली यानी कथ कला, यानी कथ मतलब कथा, कल ही कराई थी। किसने कराई थी? मोहिनी ने कराई थी। और जब कथा कराई थी मोहिनी ने, तो कथा में क्या आता है? कथा में आता है केर। केर का पत्ता जरूर आता है। केर मतलब केला का पत्ता। तो यानी कि आप देख रहे हैं केर लगा हुआ है, जिसका मतलब कथकली हमारा कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? सत्रिया यानी कि 7 स्त्रियां क्या कर रही थी? अपने अपने खसम की बात कर रही थी। तो कुल मिला के खसम, और यहाँ पे मिल रहा है आपको असम, तो इसका भी हमारा बी सही है। अब देखो कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, किससे संबंध है इसका? देखते हैं। कथक यानी कि कथा, और वो क्या किया था? कथा करके वो थक गया था, तो थक गया था तो वो उतर आया था। तो कहाँ का? ये हमारा उत्तर भारत का है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हमारा वही चीज बिल्कुल काम आ जाएगी। यहाँ देखिए शास्त्रीय नृत्य, इधर संबंधित राज्य। अब देखो मोहिनी, मोहिनी ने क्या कराया था? कथा कराई थी। और कब कराई थी? कल ही कराई थी। मोहिनी हमने देखा साफ सुथरी है, तभी तो वो मोहिनी है। तो केरल के लोग ऐसे होते हैं, तो इसको
केरल से मिला देंगे। सत्रिया यानी 7 स्त्रियां किसकी बात कर रही थी, अपने अपने खसम की बात कर रही थी, यानी कि इसको असम से मिला देंगे। और मणिपुर, यहाँ देखो मणिपुरी, तो मणिपुर से मिला देंगे। अब बचा हुआ ओडिसी आपका कहाँ के है, पूर्वी तट का है। और इसमें देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आप देख रहे हैं शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो दरअसल ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है नहीं, ये हमारा गलत लगा है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गिद्दा भी नहीं है, छऊ भी नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं मणिपुरी हमारा शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली, तो सबसे पुरानी हमने बताया था आपकी कौन सी है, भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य कला का प्रकार या भाग नहीं है, तो इसमें हमारा जो मार्गी है, तांडव है, ये भी है, लास्य भी है, शास्त्रीय है। तो कुल मिला के इनमें से सभी हैं, तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमका सही हो जाएगा। अब देखो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो नाट्य शास्त्र की रचना हमारी की थी भरत मुनि ने। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।